आदरणीय धार्मिक सज्जनों, ऋग्वेद में प्रमुखता से प्रधानता से पदार्थों की स्तुति गुणों का वर्णन बताया गया है। यजुर्वेद में प्रधानता से कर्मों का विधान बताया गया है कि मनुष्य को कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। आज यजुर्वेद के 38वें अध्याय का 28वें मंत्र का स्वाध्याय किया गया। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मंत्र है पयसो रेत आवृतं तस्य दोहम अशीमहि उत्तराम समाम द्विषः संवृक्प्रत्वे दक्षस्य ते सुषुम्नस्य ते सुषुम्ना अग्निहुता इंद्रपीतस्य प्रजापति भक्षितस्य मधुमतः उपहूतस्य भक्षयामि। कुछ मनुष्य विद्वानों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, जो विद्वान अच्छे सुंदर सुख से युक्त हैं, जिन्होंने ईश्वर का सेवन किया है और जिन्होंने दूसरे जीवों को सुख दिया है, न्याय का आचरण किया है, ऐसे विद्वानों को संबोधित करते हुए सामान्य जन कह रहे हैं। मंत्र का देवता है यज्ञ। तो यज्ञ का क्या स्वरूप है वो इस मंत्र के अंदर हमको पता लगेगा। और इस मंत्र की भूमिका में दिया है कि मनुष्य लोग क्या क्या करें, मनुष्यों को क्या क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर हमें भावार्थ में मिलेगा। भावार्थ में दिया है मनुष्यों को योग्य है कि सदा वीर्य बढ़ाएं। तो अपने शरीर के बल को, पराक्रम को बढ़ाना ये मनुष्यों का कर्तव्य है। ये इस मंत्र के अंदर बताया गया है। और यज्ञ करने से, यज्ञ का लाभ बताया है। यज्ञ करने से मनुष्य का बल पराक्रम बढ़ता है। विद्या आदि शुभ गुणों को धारण करें। और यज्ञ करने से मनुष्य के अंदर ये सामर्थ्य उत्पन्न होता है कि वो विद्या आदि शुभ गुणों को धारण कर सकता है। और धर्मपूर्वक विद्या आदि शुभ गुणों को धारण करना ये भी एक यज्ञ का स्वरूप है। प्रतिदिन सुख बढ़ावें। तो जो मनुष्य यज्ञ करता है तो प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता है। और जैसे अपना सुख चाहें वैसे औरों के लिए भी सुख की आकांक्षा करें। तो ये भी एक मानसिक यज्ञ है। जैसे व्यक्ति अपने लिए सुख चाहता है वैसे ही दूसरे के लिए भी उसकी सुख की कामना हो। और दूसरे के लिए सुख की आकांक्षा होगी, कामना होगी, इच्छा होगी, तो सामने वाला व्यक्ति यदि हमारे प्रतिकूल कोई व्यवहार करेगा तो उससे हम दुखी नहीं होंगे, क्लेशित नहीं होंगे, ईर्ष्या द्वेष से युक्त नहीं होंगे, घृणा से युक्त नहीं होंगे। अब मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। संबोधन में दिया है हे सुषुम्ना। सु ये जो पद है इसको निपात भी कह सकते हैं। ये सु शब्द पद के साथ आया है, दूसरे पद के साथ। शुम्ना, ये शुम्नम शब्द है। सुम्नम, सुम्नम का अर्थ होता है सुख। ये जो आपने मंत्र सुना होगा, त्वं ही नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतु बभूविथ अधाते सुम्नम ईमहे। हम आपके सुख को चाहते हैं
तो ये सुमनम शब्द जो सुख के नाम निघंटु के अंदर पढ़े गए हैं उसमें पढ़ा है। तो यहाँ पर ये सुमनम से ही शुम्ना बना है। तो हे सुषुम्ना, शोभन सुख युक्त जन, अच्छे सुंदर सुख से युक्त मनुष्य। तो वेद का आदेश है, ईश्वर चाहता है कि मनुष्य सुंदर सुख से युक्त हो, शोभायमान सुख से युक्त हो। और वो कैसे होगा? उसके लिए उसको यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञ का क्या स्वरूप है वो आगे बताते हैं। जैसे आपने जिस पयसः, पयस शब्द है, पयस शब्द का अर्थ दूध भी होता है और पानी भी होता है। तो यहाँ दोनों अर्थ किए हैं। जल व दूध के रेता पराक्रम को आवृतम पुष्ट व धारण किया है। तो दूध के पराक्रम को जिन्होंने पुष्ट किया है, जल के पराक्रम को जिन्होंने पुष्ट किया है, और ऐसे जल का जिन्होंने सेवन किया है, धारण किया है, वो मनुष्य सुंदर सुख से युक्त होते हैं। तो ये तो उपलक्षण के रूप में है, जल, दूध और भी जो अन्न आदि पदार्थ हैं जिसका मनुष्य सेवन करते हैं। तो मनुष्यों को उन जल, दूध, अन्न आदि पदार्थों के पराक्रम को पुष्ट करना चाहिए। तो अन्न यदि अच्छी भूमि में बोया जाएगा, भूमि उत्तम होगी, बीज उत्तम होगा, और खाद भी उसमें यदि उत्तम डाली जाएगी, और पौधा भी यदि शुद्ध जलवायु का सेवन करेगा, शुद्ध जलवायु के सेवन से पौधा यदि बढ़ेगा, तो उससे जो अन्न होगा वो कैसा होगा? पुष्ट होगा, पुष्टि देने वाला होगा। तो इस प्रकार से मनुष्यों को उत्तम जल, दूध आदि पदार्थों को बनाकर फिर उनका सेवन करना चाहिए। जल भी उत्तम हो, जल भी शुद्ध हो, उसके भी पराक्रम को पुष्ट करना चाहिए। दूध भी उत्तम हो, दूध के पराक्रम को भी पुष्ट करना चाहिए। गायों को यदि उत्तम खाने पीने के लिए दिया जाएगा तो उससे जो दूध होगा उसका पराक्रम क्या है? पुष्ट होगा। और ऐसे दूध का सेवन करने से मनुष्य भी क्या है? साहस, बल, पराक्रम आदि गुणों से युक्त होगा। तो रेतः शब्द आया है, रेतस। रेतस वीर्य के लिए भी आता है, शरीर के अंदर जो शुक्र धातु होती है उसको भी रेतस कहते हैं। पुरुषः रेतः सिंचति, रेतस का सिंचन करता है। तो उसका संबंध पराक्रम से समझना चाहिए। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वीर्य को अपने शरीर के अंदर धारण करता है, तपस्या करके, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करके, तो वो क्या है? पराक्रम से युक्त होता है। तो पहली बात बताई कि जैसे विद्वान लोग जल, दूध, अन्न आदि पदार्थों को उत्तम करके फिर उनका सेवन करके पराक्रम, बल आदि से युक्त होते हैं, वैसे ही दूसरे मनुष्यों को भी करना चाहिए। और इससे वो बल, पराक्रम से युक्त होकर शोभन सुख से युक्त होंगे, सुंदर सुख से युक्त होंगे। यदि मनुष्य के अंदर उत्साह नहीं है, बल नहीं है, पराक्रम नहीं है, धन संपत्ति तो प्राप्त कर ली लेकिन ये गुण नहीं है, तो वो सुंदर सुख से युक्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर आगे दिया है, तस्य उसकी दोहम पूर्णता तथा उत्तराम उत्तराम उत्तर उत्तर समाम समय को प्राप्त हो गए। तो उसकी पूर्णता को हम भी प्राप्त हो गए। सामान्य मनुष्य कह रहे हैं कि हम भी आगे का जो काल है उस आगे के काल में हम अन्न, जल, दूध आदि पदार्थों को उत्तम बनाकर फिर उनका सेवन करें। समा शब्द आया है यहाँ पर, समा शब्द उसमें भी आता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र है, शाश्वती भय समा भय। समा शब्द प्रजा के लिए भी आता है और समा शब्द वर्ष के लिए भी आता है। कौन से मंत्र में? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समा, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। यहाँ पर समा शब्द
का अर्थ समय किया है, वर्ष नहीं किया या प्रजा नहीं किया। तो आगे के समय में हम भी इस प्रकार से उत्तम जल दूध आदि पदार्थों को बनाकर उत्पन्न करके फिर उनका सेवन करके बल पराक्रम को बढ़ाकर आपके समान हम भी सुंदर सुखों से युक्त हो, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने का सामर्थ्य इससे प्राप्त होता। फिर आगे बताया उससे आपकी क्रत्वे बुद्धि के लिए, ये क्रतु शब्द है। क्रतु शब्द का अर्थ प्रज्ञा होता है, बुद्धि होता है। कर्म भी क्रतु का अर्थ होता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आता है ओम क्रतो स्मर। तो वहाँ क्रतु शब्द जीवात्मा के लिए प्रयोग होता है, उसका कर्म के साथ संबंध है कि हे कर्मशील जीव, तू अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर। यहाँ क्रतु शब्द बुद्धि के लिए आया है, आपकी बुद्धि के लिए। तो जैसी बुद्धि सुंदर सुख से युक्त विद्वान मनुष्य की है, जैसी बुद्धि उत्तम उत्तम गुणों को धारण करने वाले बल पराक्रम धैर्य सहन शक्ति उत्साह आदि इन गुणों को धारण करने वाले विद्वान मनुष्य के पास जैसी बुद्धि है, वैसी बुद्धि के लिए त्विषः प्रकाशित, ये त्विषी धातु है, त्विषी दीप्तौ, तो उससे ये त्विषा बना है, प्रकाशित दक्षस्य बल के और आपकी पुष्टि व धारण को प्राप्त हो। तो सामान्य मनुष्य कामना कर रहे हैं कि जैसी बुद्धि सुंदर सुख से युक्त विद्वान मनुष्य की है, जैसी बुद्धि उत्तम उत्तम गुणों को धारण करने वाले विद्वान मनुष्य की है, वैसी हमें भी मिले और हम भी उसकी विद्या आदि गुणों से युक्त हों और उसको उन गुणों को धारण करके हम भी क्या है पुष्टि को प्राप्त हो गए। फिर आगे दिया है सुषुम्न से सुंदर सुख देने वाले। तो जो विद्वान मनुष्य सुंदर सुख से युक्त है, तो उसके लिए भी ये बताया गया है कि वो केवल सुख अपने पास न रखे, दूसरों को भी अपना सुंदर सुख देवे। अर्थात जैसे उसने सुंदर सुख प्राप्त किया है, जैसे उसने बल पराक्रम उत्साह आदि गुण प्राप्त किए हैं, जिस विधि से प्राप्त किए हैं, जिस उपाय से प्राप्त किए हैं, उस विधि उपाय को वो दूसरे मनुष्यों को भी बताए, उनको उस विधि उपाय का अनुष्ठान करने की प्रेरणा दे, जिससे कि वो भी क्या है सुंदर सुख से युक्त हो। तो सुंदर सुख देने वाले, तो मनुष्य सुखी होकर दूसरों को भी सुख देवे, केवल स्वार्थी ना बना रहे। फिर आगे दिया इंद्र पीतस्य, सूर्य व जीव के ग्रहण किए। अब ये जो विशेषण आ रहे हैं और इसको भी ले सकते हैं सुषुम्नस्य इंद्रपीतस्य प्रजापति भक्षितस्य उपहूतस्य मधुमतः, ये सारे विशेषण किसके हैं? दूध जल अन्न आदि पदार्थों के हैं ये सारे विशेषण। तो दूध जल अन्न आदि पदार्थ जिनका मनुष्य सेवन करते हैं वो कैसे होने चाहिए? तो पहला विशेषण दिया सुषुम्न से, वो सुंदर सुख देने वाले होने चाहिए। यदि वो उत्तम होंगे और उनको हम धर्मशास्त्र के नियम से, आयुर्वेद के शास्त्र के नियम से सेवन करेंगे, हितभुक मितभुक ऋतभुक इस नियम से सेवन करेंगे, तो ये जो जल दूध अन्न आदि पदार्थ हैं वो हमको सुंदर सुख देने वाले होंगे। फिर आगे दिया है इंद्र पीतस्य, ये भी जल दूध अन्न आदि पदार्थों का विशेषण है। तो जिन जल दूध अन्न आदि पदार्थों का हम सेवन कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? इंद्र पीतस्य, इसका अर्थ किया है सूर्य व जीव ने ग्रहण किए। सूर्य और जीव ने जिनका ग्रहण किया है ऐसे पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। ठीक है, जीव का मतलब जैसे कि पंचमा यज्ञ के अंदर बलि वैश्य देव यज्ञ होता है, अतिथि यज्ञ होता है, तो दूसरे प्राणियों को पहले भोजन कराकर अथवा सूर्य अग्नि आदि देवताओं के लिए पहले आहुति देकर फिर भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से जिन पदार्थों की सहायता से, जिन जड़ चेतन पदार्थों की सहायता से ये उत्तम जल दूध अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न हुए,
तो उनको भी पहले उनका भाग देना चाहिए, ठीक है ना, यज्ञ के माध्यम से, और फिर जो यज्ञ शेष है उसका सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से इंद्रपीत, इंद्र, इन पदार्थों को यदि हम इंद्रपीत कर देंगे, ये सूर्य और जीव के द्वारा जब पिए जाएंगे, गृहीत होंगे, तब ये क्या है, हमारे लिए सुंदर सुख को देने वाले होंगे। फिर आगे दिया है प्रजापति भक्षितस्य, ये भी अन्न आदि पदार्थों का विशेषण है। प्रजापति का अर्थ किया है प्रजा रक्षक ईश्वर ने सेवन व जीव ने भोजन किए। तो जल अन्न आदि पदार्थों का जिनका हम सेवन कर रहे हैं, वो ईश्वर ने भी उनका सेवन किया हो, अर्थात ईश्वर ने जो विधान किया है कि अन्न जल आदि पदार्थों का किस प्रकार से हमें सेवन करना है, उस नियमों के अनुसार यदि हम उन अन्न जल आदि पदार्थों का सेवन करेंगे, अर्थात वो शुद्ध हों, पौष्टिक हों, उत्तम हों और धर्मपूर्वक, न्यायपूर्वक उत्पन्न किए गए हों, अर्जित किए गए हों, तो वो क्या है, ईश्वर के द्वारा सेवित कहलाएंगे और यज्ञ शेष के रूप में हो, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है कि पहले जो सहयोगी देवता हैं उनको खिलाकर फिर उनका सेवन करें। तो दूसरा है जीव ने भोजन किए, तो पहले जो जीव, दूसरे जीव हैं, उनको भोजन करा के फिर उनका सेवन करना चाहिए। उसको हम बलि वैष्णोदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ से जोड़ सकते हैं। समीप आए हुए मधुमतः, दूध व जल के, ये मधुमतः भी दूध जल आदि पदार्थों का विशेषण है। मधुर आदि गुण से युक्त होने चाहिए, ठीक है, मधुर आदि, मधुर लवण आदि गुणों से युक्त होने चाहिए। इन गुणों से युक्त पदार्थों का हम सेवन करें और इनके मधुमतः, इन दूध जल जो मधुर आदि गुणों से युक्त हैं, उनके दोषों को, ये अध्यार किया है, दोषों को, ये मंत्र के अंदर नहीं है, मधुमतः संबृक, तो इन दूध जल आदि अन्न आदि पदार्थों के दोषों को संबृक, सम्यक अलग करने वाला, ठीक है। तो जैसे अन्न का सेवन करते हैं तो अन्न को हम साफ़ करते हैं, उसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर आदि ना हो। दूध का सेवन करते हैं तो छान कर पीते हैं, उबाल कर पीते हैं, जिससे कि वो दोषों से रहित हो जाए। पानी का भी इस प्रकार से हम शोधन करते हैं, शोधन करके उसका सेवन करते हैं। तो इनके दोषों को अलग करके इनका सेवन करना चाहिए, मतलब कि ये निर्दोष हों, शुद्ध हों, ऐसा सेवन करने वाला उपहूतः, समीप बुलाया गया, और अग्निहूतः, अब एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं ऐसा हूँ, मैंने दूध जल अन्न आदि पदार्थों को सुंदर सुख देने वाला किया है, इंद्रपीत किया है, प्रजापति भक्षित किया है, और इनके दोषों को पृथक किया है, इनको शुद्ध किया है, और मैं अब इनका भक्षयामी, जैसे मैं इनका भोजन व सेवन करूं या करता हूं, वैसे ही दूसरे करें। और उसने अपना एक विशेषण और क्या दिया, एक तो विशेषण दिया खाने वाले ने, मैं सेवन करता हूं, दोषों को पृथक करके सेवन करता हूं, और अग्निहूतः, अग्नि में होम करने वाला मैं सेवन करता हूं। तो ये अलग से विशेष रूप से दिया है। यद्यपि ये प्रजापति भक्षितस्य में आ सकता था, फिर भी अग्नि में होम करने वाला ये पद अलग से दिया है, तो ये होम का महत्व बताया गया है, यज्ञ का महत्व बताया गया है। तो जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है उसको अलग से बताया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में भी हम देख सकते हैं, महर्षि दयानंद जी की जो शैली है वो वेदों के अनुसार ही है। तीसरे समोल्लास में यज्ञ के विषय में कितना लिखा है महर्षि दयानंद जी ने, तो जो विषय महत्वपूर्ण होता है उसको अधिक लिखा जाता है। और ये जो महर्षि दयानंद जी ने अधिक लिखा है, ये वेदों के आधार पर लिखा है, क्योंकि वेदों में भी इनका महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार से मनुष्यों को अन्न जल आदि का सेवन करना चाहिए, यज्ञ करते हुए, बलि वैष्णोदेव यज्ञ करते हुए, अतिथि यज्ञ करते हुए, और अग्निहोत्र करते हुए, और इन जल दूध अन्न आदि पदार्थों को उत्तम भी बनाना चाहिए, उत्तम रूप से ये निर्मित हो, पुष्ट हो, अर्थात बीज इनका उत्तम हो, भूमि उत्तम हो, खाद उत्तम हो। तो ऐसे पदार्थों को यदि मनुष्य सेवन करेंगे तो उनका बल पराक्रम बढ़ेगा, वो विद्या आदि शुभ गुणों से युक्त होंगे और स्वयं सुंदर सुख से युक्त होंगे, और फिर सुंदर सुख से युक्त होकर वो दूसरों को भी इसी प्रकार से सुंदर सुख से युक्त करें, उनकी कामना करें कि वो भी सुंदर सुख से युक्त हों। जिस विधि से, जिस उपाय से उन्होंने
सुंदर सुख प्राप्त किया है, उस उपाय को अनुष्ठान करने की प्रेरणा वो दूसरों को भी दे। दूसरी बात, ब्रह्म और जीव के विषय में एक मान्यता प्रचलित है, सुनी जाती है कि ब्रह्म जीव का अंश है। और इसमें उदाहरण भी दिया जाता है कि जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियाँ निकलती है, वैसे ही ब्रह्म से जीव उत्पन्न हुआ। तो इस मान्यता को मानने वाले उदाहरण तो देते हैं, पर कोई हेतु नहीं देते कि ब्रह्म से जीव उत्पन्न क्यों हुआ या ब्रह्म जीव क्यों हो गया, और वो ब्रह्म अविद्याग्रस्त होने से जीव हो गया, ऐसा कहते हैं। तो अब इस मान्यता को यदि स्वीकार किया जाए तो अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये उत्पन्न होता है ये कि ब्रह्म जीव क्यों हो गया, अविद्याग्रस्त क्यों हो गया। ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, वो अविद्याग्रस्त किस कारण से हो गया। यदि ये उत्तर नहीं है तो ये मान्यता सच्ची नहीं है, झूठी है। दूसरा ये प्रश्न किया गया है कि ब्रह्म जीव के रूप में कब हुआ, क्या उससे पहले नहीं था, उससे पहले केवल ब्रह्म ही था, तो उस समय केवल ब्रह्म ही था, तो क्या उस समय संसार नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर क्या है उनके पास। और सर्वप्रथम ये किसने जाना कि ब्रह्म जीव हो गया, ब्रह्म से अनेक जीव उत्पन्न हुए, ये किसने जाना। इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तो यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो ये मान्यता ठीक नहीं है, असत्य है, मिथ्या है। दूसरा इसमें ये दोष आता है कि ब्रह्म से यदि जीव उत्पन्न होता है तो ब्रह्म के तो टुकड़े हो जाएंगे, और तो ये ब्रह्म से जीव कब तक उत्पन्न होते रहेंगे, कब शुरू हुए कब तक उत्पन्न होते रहेंगे, इसका कोई अंत है कि नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर भी देना पड़ेगा। और यदि ब्रह्म से जीव उत्पन्न होता है तो ब्रह्म जीव का अंश है, दूसरे शब्दों में कहें ब्रह्म यदि जीव का अंश है तो फिर इस प्रकार से तो ब्रह्म के अनंत टुकड़े हो जाएंगे, तो ब्रह्म का ये विनाश ही हो जाएगा, ब्रह्म की सत्ता ही नहीं रहेगी। तो फिर यदि वो ये मानते हैं कि ब्रह्म अखंड है तो उनकी ये जो मान्यता है उसके साथ विरोध आएगा। फिर ब्रह्म जीव हो गया या ब्रह्म का अंश जीव है, तो इसमें यह भी प्रश्न किया गया है कि ब्रह्म का कितना भाग अभी जीव नहीं रहा, कितना भाग ब्रह्म का जीव हो गया और कितना भाग ब्रह्म का जीव नहीं है, और जो ब्रह्म का भाग जीव नहीं है वो कहाँ कहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर भी उनको देना पड़ेगा। और अगला प्रश्न ये भी बताया गया है कि ब्रह्म का जो भाग जीव नहीं है वह किस कारण से है, और ब्रह्म का जो भाग जीव हो गया, ब्रह्म का जो अंश जीव हो गया, ठीक है ना, वो क्यों हो गया, कौन सा अंश जीव नहीं हुआ, वो कहाँ है, और जो अंश जीव हो गया वो क्यों हो गया। यदि उसको दुर्बल मानेंगे, जो ब्रह्म का अंश जीव हो गया उसको यदि दुर्बल मानेंगे, और जो ब्रह्म का अंश जीव नहीं हुआ उसको यदि सबल मानेंगे, तो फिर ब्रह्म क्या है, एक रस नहीं रहेगा, ये दोष आएगा। तो इस प्रकार से ब्रह्म को जीव मानने से ये दोष बताए जाते हैं। महर्षि दयानंद जी भी सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में लिखते हैं कि जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि जीव ब्रह्म का अंश है, वे अविद्या निद्रा में सोते हैं, क्योंकि जीव अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम या अविद्या कभी नहीं हो सकती। जो वो ये कहते हैं कि ब्रह्म अविद्याग्रस्त होने के कारण जीव हो गया, तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, उसको कभी भ्रम या अविद्या कभी नहीं हो सकती।
और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है। ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है। यदि ब्रह्म जीव हो गया तो फिर तो वो जन्म मरण दुख को भी प्राप्त होगा, जबकि ब्रह्म कभी जन्म मरण के दुख को प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये जो उनका उपदेश है मिथ्या है। तो ये अनेक दोष इस मान्यता में आते हैं, अनेक प्रश्न इस मान्यता में उठाए गए हैं। उन प्रश्नों का यदि उत्तर उनके पास नहीं है तो ये मान्यता क्या है, मिथ्या है। और भी अनेक प्रश्न हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे।